PQRST। एक मिनट, इंग्लिश पढ़ाने लग गया क्या? नहीं नहीं, ये इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं, यही है मेरे मेथड का नाम, PQRST मेथड। जी हाँ, ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टेस्टिंग के लिए बहुत जबरदस्त मेथड है। क्या मतलब है इसका, बताता हूं आपको। P4 है यहां पर प्रीव्यू। जी हाँ, यही है आपकी पहली स्टेप जिसका नाम है प्रीव्यू। क्या करना है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं, जी हाँ, मैं सारे ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिस भी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर को आप बना रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग कीजिए, उसका प्रीव्यू कीजिए। कैसे करना है, आपको चैप्टर के एक आउटलाइन, मोटा मोटा चैप्टर आपको देखना है, उसकी जो भी हेडिंग्स हैं वो आपको पढ़नी है ध्यान से, उनको आपको अटेंशन देना है, और हेडिंग की जो सब हेडिंग्स है उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक चैप्टर का आपका आइडिया बनेगा कि पूरा चैप्टर या फिर जो मटेरियल आपको पढ़ना है वो क्या है, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा चैप्टर का प्रीव्यू करने से। और प्रीव्यू जैसे ही हो जाए फिर आपको बढ़ना है सेकंड स्टेप के अंदर, जो कि है क्यू है आपकी सेकंड स्टेप। और क्यू मींस क्या है, क्यू मींस है क्वेश्चनिंग। जी हाँ, क्वेश्चंस, सवाल आपको करने हैं अपने आप से। किस में से सवाल करने हैं, जो आपने हेडिंग्स पढ़ी हैं, जो आपने सब हेडिंग का प्रीव्यू किया है, उनकी स्क्रीनिंग की है, उसमें से खुद से सवाल करो। क्या क्या सवाल आ सकता है, फॉर एन एग्जांपल, उसमें आपकी कोई हेडिंग थी केमिकल रिएक्शन की या इक्वेशन बैलेंस करने की, सवाल पूछो अपने आप से। अब क्या सवाल है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या रीजन से होता है, कब नहीं होगा, कब होगा। इस तरीके से ये सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। अपने आप से पूछो, इक्वेशन बैलेंस करने का मकसद क्या है, कैसे होती है, क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ये सब सवाल अपने आप से पूछो। तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर से। और कहां से, जो चैप्टर के लास्ट में आपके क्वेश्चन दिए गए ना, उन वाले क्वेश्चन से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये सवाल इस वाली हेडिंग से है, अच्छा ये सवाल इस वाली सब हेडिंग से है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करके बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड में सोचने हैं, अपने लिए इकट्ठा कर लेने हैं, चाहे तो आप उनको लिख भी सकते हैं। तो आपने पहले प्रीव्यू कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली, ये हेडिंग है इस चैप्टर की, ये सब हेडिंग है, ओवरऑल ये इस चैप्टर के अंदर है, तो इसमें से सवाल बनेगा। फिर आपने क्या करा, सवाल अपने आप से पूछे, अच्छा इस हेडिंग के अंदर से ये सवाल आ सकता है, इस सब हेडिंग के अंदर से ये वाला सवाल है, ये बताया जा रहा है तो यही पूछा जाएगा। इस तरीके से आपने 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब थर्ड स्टेप है आपकी PQ के बाद R मींस क्या होता है, R मीनिंग है यहाँ पे, R का मतलब है यहाँ पर रीड। अब रीड मतलब पढ़ो। जो भी आपने क्वेश्चन अपने आप से पूछे थे पिछले स्टेप के अंदर, उन सभी के आंसर ढूंढने के लिए आपको पढ़ना है, आपकी बुक पढ़नी है, जो आपने नोट्स बनाए उनको आपको पढ़ना है। अब आपने सवाल पहले से फ्रेम कर रखे हैं कि भैया ये क्यों था, ऐसा क्यों था, ये सब चीजें इसके अंदर हैं। अब उन सवालों के जवाब पता करने के लिए आपको अपना कंटेंट आपको पढ़ना है, उसको इंटेंसिवली पढ़ना है, गहराई में उतर के पढ़ना है, फटाफट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो भी सवाल आपके माइंड में आए थे उन सबके आंसर पता कर डालो, और इफ पॉसिबल हाथों हाथ उनको एक बार लिख भी लेना, भले ही देख कर लिखो, उससे आपके हाथ से आंसर गुजर जाएंगे, रवानगी आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी PQ और R 3 स्टेप जो हैं आप कंप्लीट कर चुके हैं मेरे मेथड की, और रिवीजन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका चल रहा है। आइए फटाफट से बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4 इज S, और S यहां पर है किसके लिए, सेल्फ रिसाइट के लिए। जी हां, अब आपको जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपने लिख लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हो सके तो लिख भी लेना आंसर को, जो आपने लिखा है, जो की पॉइंट्स आपने लिखे हैं आंसर के, जो आपने नोट्स बनाए हैं, अब उनको सेल्फ रिसाइट करो, बुक बंद करके। जी हाँ, बुक खोल के नहीं लिखना, आपको एग्जाम में देख के लिखने के थोड़ी मार्क्स मिलेंगे, आपको तो याद करके वहां पर जाना है और बिना देखे लिखना है। इसीलिए अब जो अगली स्टेप है आपकी PQRS, S मींस सेल्फ रिसाइट, खुद से आंखें बंद करके, बुक बंद करके उस लॉन्ग क्वेश्चन को जो आप इंग्लिश का कर रहे हैं याद, उसको आप पढ़ो। साइंस का जो भी हेडिंग, जो भी क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, पंजाबी का हो, कोई सी भी लैंग्वेज का हो, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, उसको आपको आंखें बंद करके रिसाइट करना है। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, इस तरह से आपको याद कर लेना है। कोई साइंस का है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आंखें मीच के उसको पढ़ो, ठीक है, टहल के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, बट क्या करना है, सेल्फ रिसाइट करना है। और अगर कहीं पे अटक जाओ तो पिछली जो स्टेप्स हैं उनको दोबारा रिपीट करो। जी हाँ, गेम की तरह लो, अगर अटक गए, नहीं याद आ रहा, चीटिंग मत करना, आंखें खोल के ऐसे झांकना मत। क्या करना है आपको, अटक गए कोई बात नहीं, फिर से प्रीव्यू करो, कौन सी हेडिंग थी, कौन सी सब हेडिंग थी, कहां में अटका हूं, कौन से क्वेश्चन में अटका हूं, इसका आंसर क्या था, आंसर याद करो और फिर से उसको सेल्फ रिसाइट करो। तो ये स्टेप आपको रिपीट करनी है अगर आप अटक जाते हैं। बट अगर आप नहीं अटके तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेल्फ रिसाइट करना है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंखें बंद करके बिना देखे पढ़ने की, बोलने की कोशिश करनी है। तो अब फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप आपकी रह गई है, PQRS कंप्लीट हो चुका है। क्या बचा, T बचा, और T स्टैंड फॉर टेस्ट।
जी हाँ, अब आपको करना है अपना टेस्ट अटेम्प्ट आपको करने हैं। देखिए, आपने सब हेडिंग पढ़ी, आपने उनको देखकर पढ़ा, उनको देखकर लिखा, फिर आपने उनको आंखें बंद करके याद किया और उनको बोलने की कोशिश करी। अब उनको लिखो, बगैर देखे लिखो। अभी तक आपने बगैर देखे नहीं लिखा, बिना देखे नहीं लिखा, और एग्जाम में सबसे एंड में आपको यही करना है कि बिना देखे आंसर को याद रखते हुए लिखना है। तो यही चीज आपको अब करनी है आखिरी स्टेप के अंदर, टी के अंदर। टी के अंदर क्या करना है, जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं, जो भी आप चैप्टर, जो भी हेडिंग, जो भी सब हेडिंग, जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल, जो भी हेडिंग, जो भी ग्राफ, जो भी पैराग्राफ, जो भी कुछ आप याद कर रहे हैं, अब आप उसको टेस्ट कीजिए। आप उसको बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखिए। पहले सवाल लिख दीजिए, फिर बुक बंद करके एक तरफ रख दीजिए और फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए और फिर अपना टेस्ट कीजिए। और टेस्ट करने के बाद आप लिखिए। अगर आपने सब कुछ सही लिख दिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने PQRST मेथड जो है इसके अंदर महारत